डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई अब मध्य प्रदेश में सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में सरकार को घेर रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस पर राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगा रही है। भोपाल में दोनों दलों के प्रदर्शन, विधानसभा में हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यही है, क्या ये लड़ाई छात्रों के हितों की है या फिर सिर्फ सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश। आज इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छात्रों पर सियासत तेज, सड़क से सदन तक हंगामा, भोपाल में भाजपा का मार्च, कांग्रेस कार्यालय घेरने की कोशिश, काली पट्टी, नारेबाजी, हंगामा। भोपाल में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय घेरने का प्रयास किया। रेड क्रॉस चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च रोक दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके पे कभी भी उनके अराजकता को सहन करेगी। आज तो सिर्फ 2 घंटे की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आए। अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो कांग्रेस को चाहे विचारों से हो, चाहे संघर्ष में हो, चाहे भाषणों से हो, चाहे मैदान में हो, 2-2 हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। विधानसभा में कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चर्चा की मांग की, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में विरोध पर उतर आए। वहीं हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। से ज्यादा छात्र अगर नीट की परीक्षा में बैठते हैं, 2 छात्राओं की मौत हुई और यहाँ के संसदीय मंत्री कहते कि संसद में विधानसभा में आवश्यकता नहीं बात करने की। जब प्रदेश के छात्र प्रभावित हो रहे और आप उनको कीड़ा कह रहे हो, उनको कॉकरोच कह रहे हो, कि अराजकता कह रहे हो। आज हम संसदीय मंत्री जी माफी मांगे, इस बात को भी कह रहे हैं। हमारे सभी साथी विधायकों ने, कई विधायकों ने स्थगन लगाया, सरकार चर्चा कराए। जब दिल्ली में चर्चा करने के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी तैयार हो सकते हैं तो मोहन यादव जी पीछे क्यों? क्या प्रदेश के छात्रों की बात नहीं करना चाहते? सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस सदन की कार्यवाही बाधित कर केवल राजनीतिक संदेश देना चाहती है। हमारी सरकार हर समय चर्चा के लिए तत्पर भी है और तैयार भी है, परंतु कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल हंगामा करती है। अब कल यूसीसी बिल में चर्चा करते ना, आपने हंगामा कर दिया क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप जनता के सामने एक्सपोज हो जाओगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सदन के बाहर आके हंगामा करना, नाटक नौटंकी करना, ये लोकतंत्र में कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया जाता। सदन है, सदन की गरिमा है, नियम है, कायदे हैं, उसका पालन करिए। आइए, पूरी तत्परता के साथ हम हर बात को सुनने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों के नाम पर छिड़ी ये सियासी जंग अब सड़क से सदन तक पहुंच गई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों के मुद्दों पर समाधान निकलेगा या राजनीति का ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिला। दोनों ही छात्र मुद्दे को लेकर अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुंजन चौकसी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। स्वतंत्र सिंह जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अनूप दोबलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। सवाल मेरा पहला गुंजन जी आपसे ही है। आप लोग ने आज प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, लेकिन सदन में चर्चा से
क्यों बच गए आप लोग? कांग्रेस सीधा कह रही है कि चर्चा करना नहीं चाहती और सड़कों पर आप लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। देखिए, यही जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितना भी कांग्रेस की जो बात है, ये उतनी ही तथ्यहीन, सत्यहीन और निराधार है जितनी कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अस्तित्वहीन बची है। देखिए, छात्रों के नाम पर कांग्रेस जो राजनीति करने की कोशिश की, कांग्रेस ने कह लीजिए या विपक्षी दल आपकी बात कर लीजिए, जितने भी विपक्षी दल हैं, सिर्फ उन्होंने छात्रों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और जिस तरीके का षड्यंत्र करने का कोशिश किया, इससे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। संवाद की रही बात, तो संवाद के लिए तो ये सरकार शुरू से तत्पर रही है और सरकार ने संवाद किया भी है। हमारे लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो एक अराजकता फैलाना जो लोकतंत्र में कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। संवाद की बात है तो वरिष्ठ नेतृत्व ने छात्रों से संवाद भी किया, उनकी बात भी सुनी और उनको पूरी तरीके से आश्वासन भी दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ में है, समर्थन में है और किसी भी रूप में उनके साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और ना ही पहले हुआ है। ये नीट की जो परीक्षा हुई वो जरूर उसमें जो पेपर लीक हुआ, ये बहुत ही दुखद मुद्दा था, संवेदनशील था और सरकार ने बहुत ही तत्परता से इस पे संज्ञान भी लिया। 3 मई को ये पेपर हुआ और 11 से 12 मई की रात के बीच जब इस पे संज्ञान लिया गया कि ये पेपर कहीं लीक हुआ है, तो तत्काल रूप से एफआईआर रजिस्टर की गई, 13 दोषियों को गिरफ्तार किया गया, एसआईटी गठित हुई। एसआईटी को सरकार द्वारा प्राथमिक निर्देश था, कोर्ट से एक एप्लीकेशन दी गई कि डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल किया जाए। तो सरकार संवेदनशील है, सरकार छात्रों के साथ है और छात्रों का हित ही सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन रही बात छात्रों के नाम पर इस आंदोलन को अराजकता की जो श्रेणी में लाने का काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, जिस तरह संसद का घेराव किया, जिस तरह प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश की, ये अराजकता है, कानूनी रूप से उसका उल्लंघन है। जो जंतर मंतर पे जो जगह स्थान था जहां आप इस तरीके का अगर प्रदर्शन करना चाह रहे थे तो वहां कर रहे थे और कर सकते भी थे, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया और जो इंस्टीट्यूशन है संसद, ये हमारे संविधान में इसकी एक प्राथमिकता है, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को घेराव कर सिर्फ एक षड्यंत्र रचकर हमारे देश की जनता को गुमराह करने का जो काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने और राहुल गांधी ने किया है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने एकजुटता दिखाई और कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया ताकि भविष्य में इस तरीके की अराजकता और दंगा फैलाने का काम जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं वो ये ना। ठीक है, स्वतंत्र जी, आप लोग क्या दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं आप लोग? भाई साहब, मैं अपनी बहन गुंजन जी की बात सुन रहा था और इनके जरा कीवर्ड्स को जरा सुनिए। संवाद, लोकतंत्र, संविधान, समन्वय। मेरी प्यारी बहन गुंजन जी, आपके मुंह से और किसी भी भाजपाई के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। संवाद उस दिन तक क्यों नहीं हुआ था जब सोनम वांगचुक जी 18 दिन तक वहां पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, इतनी भीड़ भी नहीं थी वहां पर, उसी वक्त आप इसे हैंडल कर लेती। संवाद उस वक्त क्यों नहीं हुआ था जब नीट की परीक्षा आउट हुई और लगातार युवक कांग्रेस और एनएसयूआई हर देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रही थी। आप अगर सिस्टमैटिक ओवरहॉलिंग कर देती और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देती, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लेती, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। संवाद उस दिन क्यों नहीं हुआ था जिस दिन इंदौर में 150 लोग गंदा पानी पीकर मर गए और पार्षद तक का इस्तीफा नहीं हुआ। ये सरकार पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी से बचना चाहती है। चढ़ावा चोरी के बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। भाई साहब, ये हमें सिखाएंगे समन्वय और संवाद क्या होता है। आइए आज की घटना की बात करते हैं। अभी मैंने हेमंत खंडेलवाल जी का वचन सुना, स्टेटमेंट सुना। हेमंत खंडेलवाल के वचन स्टेटमेंट को एक बार फिर से आप सुनिए। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का ये मुकाबला मैदान में करने को तैयार है। अरे भाई साहब, यही तो हिंसक भाषा है इन भाजपाइयों की। अराजकता, हिंसा और ये गुंडागर्दी की भाषा ये भाजपाइयों को ही शोभा देता है। भाई साहब, आज मैं कांग्रेस के कार्यालय पर ही था जब ये उन्मादी भीड़ भाजपाइयों की हम सबको डंडे से पीटने के लिए आ रही थी, तो हम सब ने सिर्फ एक ही चीज तय की थी। वो हजारों की संख्या में होंगे, हम सिर्फ 20-25 लोग सिर्फ फूल और गुलदस्ता लिए अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हुए थे कि आने दो इन्हें,
भले ही हमारे नेता राहुल गांधी अगर इनके घरों के सामने बैठ जाएं तो ये वहां से डंडे मारकर भगाते हैं, लेकिन ये अगर हमारे घर आ रहे हैं तो इनका फूल और इनके साथ पूरे सम्मान के साथ संवाद किया जाए। हम गांधीवादी लोग हैं, हम मोहब्बत की दुकान पर चलने वाले लोग हैं, हमारे पुरखों ने संविधान के लिए जान दी है, हम आजादी के आंदोलन में लाठी डंडे खाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग नहीं है। ये हमें सिखाएंगे संविधान क्या है, ये हमें सिखाएंगे संवाद क्या है। अरे जाकर पूछिए उस धर्मेंद्र प्रधान से जो 22 लोगों का हत्यारा है, जाके पूछिए नरेंद्र मोदी जी से जिन्होंने चढ़ावा चोरी के नाम पर 200 करोड़ से ज्यादा का हेरफेर कर दिया। जाकर पूछिए उस मोहन यादव से जिन्होंने इंदौर में सारी हाईवे के जमीन कब्जा कर ली है। अभी भी मेरी बहन अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगी। मैडम, सबसे पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाइए, उसके बाद बात कीजिएगा कि हमने प्रायोजित किया था। भाई साहब, 150 लोग हमने मारे थे इंदौर में गंदे पानी से, हमने नीट का पेपर आउट करवाया था, वो भी प्रायोजित था। हमने जो है वो पिछले 2024 में पेपर आउट करवाया था। हमने ये लाखों की भीड़ इकट्ठी की है जंतर मंतर में, जिन्होंने आज तक बातों को वोट किया है। ठीक है, चलिए आज जो है, आज मुद्दा जो है छात्रों का है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। स्वतंत्र जी, गुंजन जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं छोटा सा सवाल ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। अनूप जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से छात्र के मुद्दे को लेकर जो है देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, क्या छात्र का मुद्दा कम, अब छात्र राजनीतिक हथियार ज्यादा बन चुके हैं? जी जी, निश्चित रूप से। गुंजन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? तो उन्होंने परमिशन मांगी और दिल्ली पुलिस ने परमिशन एयरपोर्ट पे ही दी। इनको ठीक है गुंजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, अनूप जी से हम इनसे कहा इनका नंबर मंदिर पे संवाद का कोई आवेदन नहीं दिया। ठीक है गुंजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, जवाब भी लूंगा। अनूप जी की बात सुन लेते हैं। अनूप जी, संसद चलो अभियान लेकर चले और संवाद की जैसे ही बात की उसको तत्काल। ठीक है गुंजन जी, अनूप जी की बात को सुन लेते हैं। गुंजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अनूप जी, अपनी बात पूरी करिए। रखी, उसको मानने की कोशिश की जी कुलेश्वर जी, क्योंकि वो समझते हैं कि सरकार ने आज संवाद किया है। ठीक है, मैं आऊंगा गुंजन जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। ठीक है गुंजन जी, ठीक है। दिखी उन्हें कि यहाँ तो सरकार छात्रों के साथ। गुंजन जी, अनूप जी भी जुड़े हो हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हो, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। स्वतंत्र जी, आप दोनों किस तरह आपने छात्रों के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजकर जो अराजकता फैलाने की कोशिश की। ठीक है, मैं दोनों को आपको रोकना चाहूंगा। अनूप जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपने वहां आंदोलन करने की कोशिश की। गुंजन जी, आपको भी मैं समय दूंगा। स्वतंत्र जी, आपको भी समय दूंगा। अनूप जी से भी सुन लेते हैं हम जवाब। अनूप जी, निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है, वाकई में लोकतांत्रिक देश के साथ और देश के भविष्य के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य। ठीक है गुंजन जी, मैं आऊंगा आपके पास। गुंजन जी, अनूप जी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। खिलवाड़ मत करिए राजनीति के नाम। ठीक है गुंजन जी, ठीक है, चलिए अनूप जी, इनको बताइएगा कि नंबर शायद। जी कुलेश्वर जी, देखिए, निश्चित रूप से देश के साथ और देश के जो भावी कर्णधार रूपी पीढ़ी कही जाती है छात्रों के साथ, निश्चित रूप से ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 14 साल बाद संसद के बाहर जो नजारा देखने को मिला और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप देश भर में जो माहौल और जो वातावरण बना हुआ है, मैं चाहता हूं राजनीतिक दलों की ये इस वक्त जो विषम परिस्थितियां हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको अपनी जो उनके नैतिक दायित्व है उसको गंभीरता से निभाना चाहिए, चाहे वो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें। क्योंकि भाजपा सत्ता पक्ष का दल है, दिल्ली में भी सत्ता पक्ष का दल है, भोपाल में भी सत्ता पक्ष सरकार उसी की है। तो मैं समझता हूं पहला दायित्व उनका बनता है। और जहां तक विपक्ष के रूप में कांग्रेस की बात करता हूं मैं, तो मैं निष्पक्ष रूप से एक बात ये कहना चाहता हूं कि दोनों दलों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और ना आरोप प्रत्यारोप, अराजकता की जहां तक बात है तो इसको भी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दोनों दलों की है। देश में जब ये परिस्थिति आई है तो राजनीतिक दलों, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता का परिचय देकर ये मिसालें कायम भी की गई हैं। इसकी नजीर है, चाहे हम किसी भी प्रधानमंत्री काल की बात करें, मुख्यमंत्री काल की बात करें, तो मैं कुछ एक नजीर तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं दोनों दलों से ये अपेक्षा रखता हूं एक निष्पक्ष पत्रकार, निर्भीक पत्रकार होने के नाते, कि उनको ऐसे समय पे परिपक्वता का और परिचय देना चाहिए। अराजकता
और ये जो मैदान ठीक में है, निपटेंगे, इस टाइप की भाषा का प्रयोग नहीं करते हुए। जी। जी जी कुलेश्वर जी। गुंजन जी, आप लोग कह रहे हैं लगातार कि सरकार जो है छात्रों के साथ है, संवाद का रास्ता भी खुला हुआ है। हमने देखा कि संवाद भी हुआ, कुछ लोग गए भी थे मिलने के लिए, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। अगर सरकार छात्रों के साथ है तो उनका गुस्सा बार बार क्यों बढ़ रहा है? देखिए, छात्रों का गुस्सा, रही बात, उसके लिए सरकार संवेदनशीलता से उस विषय पर बात कर रही है। लेकिन ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं है पांडे जी, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल ने छात्रों को एक टूल बनाकर सिर्फ सामने रखने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, जो राहुल गांधी ने कल किया, प्रधानमंत्री आवास के सामने, प्रधानमंत्री निवास के सामने जो किया, जो संसद के सामने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ आज हमने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके सिर्फ और सिर्फ अपना विरोध दर्शाया था। ये भी एक प्रदर्शन का तरीका था। हम राहुल गांधी की तरह हमने नहीं किया, हमने घेराव नहीं किया जाके किसी संसद का, हमने घेराव नहीं किया, इस तरीके की कोई हमने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया। जो लोकतंत्र में है हमने वो किया। हमारी भी कई वर्षों तक हम विपक्ष में रहे हैं, लेकिन क्या जब हम विपक्ष में हमने इस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश की, देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की? नहीं की। लोकतंत्र में विरोध मंजूर है, विरोध होता भी है दो विपक्ष पार्टीज में, लेकिन विरोध दर्शाने का तरीका होता है। संवाद किया ना, मैं आपको दूसरा आंकड़ा देना चाहती हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा, 3 मई को ये परीक्षा जिस तरह हुई और पता चला कि लीक हुई, 11 और 12 मई की रात इसकी जानकारी मिली, 12 मई को ही एफआईआर रजिस्टर हुई, एसआईटी गठित हुई, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जिस परीक्षा की तैयारी में कई दिन लगते हैं उसको तुरंत ही तत्काल रूप से 37 दिन के अंदर उस परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराया गया, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो। मैं आज आपको आंकड़ा बता दूं, 37 दिन बाद नीट की जब दोबारा परीक्षा हुई, 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उसमें शामिल हुए और 11 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण की उस परीक्षा को। ठीक है गुंजन जी, 58% जिसमें बच्चियां थी। ठीक है गुंजन जी, देखिए आप लोग, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात यहाँ तो कह रही है, लेकिन ठीक है बच्चों के गुंजन जी, लेकिन देखिए कांग्रेस का सवाल तो यही है ना कि सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर इस मामले में चर्चा क्यों नहीं कर रही है? अपनी बात कंप्लीट करूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से यह आश्वासन दिया है कि आगे इस तरीके की कभी भी कोई नेग्लिजेंस किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए छात्र का जीवन सर्वोपरि। ठीक है, चलिए, सरकार छात्रों के साथ है ना, लेकिन छात्रों को गुमराह करने का काम जिस तरह विपक्ष दलों ने किया, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का काम किया, जिस तरीके से ये वायलेंस क्रिएट करने का कोशिश किया, आप देखिए ना वीडियोस में, आपको क्या, आपको और हमको भी दिख रहा है जिस तरह प्रशासन पर बल का ठीक है, चलिए, ठीक है, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस का, ठीक है स्वतंत्र जी, किया गया। वहां पे सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की जो मौजूदगी थी वो छात्रों को भड़काने के लिए की गई। चलिए, इसके विरोध में हम हैं, हम छात्रों के विरोध में ना कभी थे ना होंगे, हम छात्रों के साथ हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक है स्वतंत्र जी, चलिए, आप लोग छात्रों को भड़काने के लिए वहां पर थे, उनका समर्थन नहीं कर रहे थे, जवाब दे दीजिए। गुंजन जी ने अभी बात की कि ये बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही। सही बात है, बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही, लेकिन वो अटल और आडवाणी की भाजपा थी। ये आज की भाजपा से उस महान भाजपा की तुलना तो कर मत दीजिए आप सब। आज गुजरातियों की और कुछ बिजनेसमैन की भाजपा है, आप उस मुगालते मत रहिए। ये अटल आडवाणी जी की भाजपा है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे। आइए बात करता हूँ। अरे बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए, मैं शांति से बैठा हुआ था। आप शांत बैठिए, आप शांत बैठिए, मैं बोल रहा हूँ आपसे। इनको शांति से बैठाइए पहले, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे भाजपाइयों की। भाई ये छात्र हित में है, 22 बच्चे मर गए, 22 बच्चे मर गए। कल इन्होंने दिल्ली में जो हीनियस क्राइम किया है, जिस प्रकार के बार्बरिज्म के साथ ये लोग पेश आए हैं, हजारों छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई हैं, कुछ के सिर फूट गए, कुछ के हाथ टूट गए, और तो और भाई साहब, और तो और इन्होंने छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। जिस निर्ममता के साथ, जिस निष्ठुरता के साथ इन्होंने छोटी बच्चियों के साथ हरकत की, उसकी तो कोई मिसाल आज तक किसी लोकतंत्र में रही नहीं है।
कलेजा फट गया हर एक इंसान का, सिवाय भाजपाइयों के। कलेजा फट गया हृदय विदारक घटना को देख करके, जब एक 18 साल की छोटी बच्ची पर एक मैस्कुलिन पुलिस वाला डंडे से मार रहा था उसको। छोटे बच्चों पे टियर गैस छोड़ रहे थे ये लोग। ये बात समझाएंगे हमको संवेदना क्या होती है, ये हमें समझाएंगे कि संविधान क्या होता है, ये हमें सिखाएंगे मानवता और मनुष्यता क्या होती है। भाई साहब, इन्हीं बच्चों ने वोट देकर आपको वहां पर बिठाया है। कृतज्ञता रखिए मैडम, कृतज्ञता। आज जो भाजपाई मलाई खा रहे हैं ना सत्ता की, ये इन्हीं बच्चों की दी हुई है। मैडम सुनिए, मैं भाजपाइयों को एक बात एकदम स्पष्ट समझा दूं, आप लोग लगे रहिए कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, फलाना के द्वारा प्रायोजित है, एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, जो बोलना बोल दीजिए। अभी करके अपनी बात रखिएगा, इस देश की सरकार और इस देश का कायर प्रधानमंत्री बहुत जल्दी घुटनों पे आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सामूहिक चेतना जाग चुकी है, युवा वर्ग जाग चुका है। अब इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और उस बदलाव के सूत्रधार ये जनजीव होंगे और अंत करेंगे आपकी निष्ठुर सरकार का, आपकी हठधर्मी सरकार का और आपकी असंवेदनशील अमनुष्यतर सरकार का। ठीक है, चलिए अनूप जी, क्या छात्रों का मुद्दा अब साइलेंट हो गया? कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई सीधे आमने सामने हो गई है? जी, लगता तो वर्तमान परिदृश्य देखकर लगता यही है, लेकिन मैं नहीं मानता। देश की युवा तरुणाई, जो विद्यार्थी रूपी युवा तरुणाई है, वो निश्चित रूप से लंबे समय के बाद जागृत हुई है और होना भी चाहिए। कारण उसका आप भी समझते हैं, नीट की परीक्षा है, विद्यार्थी तैयारी करते हैं, भविष्य का सवाल होता है और यदि पेपर लीक हो जाता है तो उनके पूरे सपने चूर चूर हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे समय पर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा कि निश्चित रूप से मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन इस वक्त गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाला, आत्मसात करने वाला देश है। हम आध्यात्मिक देश हैं। निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर, आध्यात्मिकता के आदर्शों पर चलकर, हमें सभी को मिलकर ऐसी नैतिक अपने दायित्व का परिचय देना चाहिए जिससे देश में वर्तमान परिदृश्य हो, विद्यार्थियों के हित में हो और ये जो वर्तमान भावी कर्णधार रूपी पीढ़ी है उसके लिए क्या उचित निर्णय हो सकते हैं, इसमें दोनों तरफ से पहल करनी चाहिए। संवाद की जहां तक बात करता हूं मैं, संसद में इस पर बात होनी चाहिए, विधानसभा में इस पर बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और दोनों दलों को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्या बेहतर हो सकता है छात्रों के भविष्य के लिए, वो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए गुंजन जी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, जो बातचीत है, मैं वरिष्ठ पत्रकार जी से बिल्कुल सहमत हूं इस लाइन पर। जो बातचीत है वही भारतीय जनता पार्टी उसको अपना रही है। बातचीत संसद में होती है, संसद के पटल पर होती है, लेकिन इस तरह सड़कों पर नहीं होती जिस तरह कांग्रेस ने जो पिछले कल राहुल गांधी ने जो कंडक्ट दिखाया, कांग्रेस के नेताओं ने जो दिखाया, इस तरीके से वायलेंस से, अराजकता से, आंदोलन का नाम देकर लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ना करते हुए दंगे फैलाने की नीयत से जो उन्होंने किया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। छात्रों को टूल बनाना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। ठीक है, स्वतंत्र जी अपनी बात पूरी करिए। कुलेश्वर जी, आपने 2011 का अन्ना आंदोलन देखा होगा। दुनिया जानती है कि वो आरएसएस प्रायोजित था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कितनी डेलिकेसी के साथ, कितनी मैच्योरिटी के साथ और कितनी सहिष्णुता के साथ उस आंदोलन का सामना किया। क्या हमने डंडे बरसाए? क्या हमने किसी प्रकार से पुलिस फोर्स का यूज किया? वो आंदोलन चलता रहा, हमने किसी प्रकार का कोई ब्रूटैलिटी या पुलिस एक्शन उस पर नहीं लिया था। ये थी कांग्रेस की विशाल हृदय वाली, लोकतांत्रिक और सहिष्णुता से भरी हुई सरकार, जिसमें संवैधानिक संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन कल जो हुआ भाई साहब, 20 जुलाई 21 जुलाई के दरमियान जो हुआ, वो तो इतिहास में दर्ज हो गया और अब ये नजीर बनेगा आने वाले 100 सालों तक। चलिए ठीक है स्वतंत्र जी, समय ज्यादा नहीं दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया, इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश था और आज उन्होंने भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। तो उसी को लेकर जो है कांग्रेस बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।